रणदीप हुड्डा एक्टर हैं, फिर से कह रहे हैं कि वीर सावरकर वीरित है, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी इसीलिए काले पानी की सजा हुई, पेंशन नहीं ली। देखिए, मैं रणदीप हुड्डा जी को बहुत समझदार कलाकार मानता था, अदाकार मानता था, लेकिन आज उनका ये भाषण सुन के मुझे कंगना रनावत की बात याद आ गई। और एक लल्लन टॉप पे एक लड़की ने इंटरव्यू दिया था जिसने कहा था कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। तो मुझे लगा है इन्होंने जो इतिहास पढ़ा है ये 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी का व्हाट्सएप ज्ञान वाला इतिहास पढ़ा है। अगर वीर सावरकर, जो सावरकर, मैं वीर नहीं कहता, अगर सावरकर को वीर बताते हैं और कहते हैं सबसे बड़े देशभक्त थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए किस अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने कौन सा बड़ा आंदोलन करने का काम किया? बिना आंदोलन के जेल में डाल दिया। देखिए, आप पढ़ना, सावरकर जी ने किताब लिखी थी, जेल जाने से पहले सावरकर जरूर क्रांतिकारी थे, उन्होंने बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन जेल से आने के बाद जब उन्होंने अंग्रेजों से लिखित के रूप में माफ़ी मांगी, उसके बाद सावरकर का जो विचार था वो बिल्कुल बदल गया। वो टू नेशन थ्योरी वाले उस पर सिद्धांत पे आ गए। लेकिन वो कह रहे हैं गांधी जी को पेंशन दे रहे थे 200 रुपये। पता नहीं, गांधी जी तो इतने बड़े आदमी थे कि गांधी जी ने देश के लिए कपड़ा तक त्यागने का काम किया। भाई, गांधी वो व्यक्ति थे जिसने देश के लिए कपड़ा तक त्यागने का काम किया। गांधी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। गांधी के नाम से आज विश्व में भारत की पहचान होती है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आती होगी, लेकिन हर कार्यकर्ता को, हर देशवासी को गर्व होता होगा जब बाहर जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप गांधी और नेहरू के देश से आते हैं। तो जो भारत है वो गांधी और नेहरू के देश के नाम से पहचाना जाता है। और हमने तो कभी कोई इतिहास नहीं पढ़ा कि उन्हें, गांधी जी को अंग्रेजों ने कब 200 रुपये का महीना देने का काम किया। पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ते हैं। वीर सावरकर तारीफ कर रहे, कह रहे हैं कि कोई भी कांग्रेसी को काले पानी की सजा नहीं हुई। देखिए, अभी अभी उन्होंने सावरकर मूवी बनाई है, आपने देखा, और उसी मूवी से उनका करियर खराब हो गया। उसी मूवी को जिस तरीके से इन्होंने पूरा भाजपा तंत्र लग गया, पूरी एक विचारधारा लग गई उस मूवी को हिट करवाने के चक्कर में, लेकिन उसके बाद भी जो सावरकर मूवी थी रणदीप हुड्डा जी की फ्लॉप हो गई। हो सकता है कि सावरकर जी इनके विचारों पे ज़्यादा हावी हो गए, इसलिए उल जलूल बातें करने का काम करें। इन्होंने इतिहास ही 2014 के बाद का पढ़ना शुरू किया है। ये भी कह रहे हैं कि जब नेहरू जी जेल में जाते थे या कोई भी गांधी जी जेल में जाते थे, इनके लिए अलग से सुविधा होती थी, कोर्ट दिया, सब कुछ। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पहले भारतीय थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा अपने दिन जेल में बिताए। सबसे ज़्यादा सज़ा नेहरू जी को ही, ये पता नहीं होगा उन्हें। बार बार वीर सावरकर की तारीफ क्यों? ये इसलिए हो रहा है ताकि ये लोग, हमेशा इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने उन लोगों का कद छोटा करने का काम किया जिन्होंने इस देश में बड़ा योगदान दिया है। ये कभी अंबेडकर के सामने गांधी जी को खड़ा कर देते, कभी अंबेडकर के सामने नेहरू जी को खड़ा कर देते, लेकिन जो देश है, जो भारत का देश है, वो जानता है और वो जागा हुआ है। उसे पता है कि गांधी जी ने देश के लिए क्या योगदान दिया है। और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, रणदीप हुड्डा से भी बताना चाहूँगा कि अगर वीर सावरकर इतने बड़े वीर थे, इतने बड़े उन्होंने क्रांतिकारी और आंदोलन किए थे, तो क्यों आज नरेंद्र मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी, जो RSS महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ है, क्यों आज हर 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को वो जाके ये महात्मा गांधी के पैरों में अपना सर झुकाने का काम करते हैं? भैया, आप खुलेआम पूछो वीर सावरकर को, आपको पूछना है तो आप महात्मा गांधी का सामूहिक रूप से बहिष्कार करने का काम करो। लेकिन आपको पता है ये जो देश है ये गांधी का देश है। आज देश में जो आंधी बह रही है उसके सामने भी देश में गांधी मजबूती से खड़े हैं।